ईश्वर भी अपने विशिष्ट माया को ग्रहण करके वो और भी लीलाएं करता है। जैसे आप देखेंगे रास पंचाध्याय का श्लोक है। पहला क्या है? भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिकाः वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योगमायां पाशिकाः। भगवान भी, वो भगवान शब्द ही भगवान ही माया सम्मिलित है। वो भगवान भी इस योग माया का आश्रय लेकर के तब उन्होंने रास क्रीड़ा की। तो उसको भी माया सम्मिलित ईश्वर को भी और माया की अपनी वो विशिष्ट माया को ग्रहण करके ही तब रास में प्रवृत्त हुए। तो बिना माया के काम नहीं चलता। जिसके पास माया नहीं है वो सन्यासी है, और जिसके पास माया है गृहस्थ है। बिना माया से कुछ काम क्यों चलाए? तो तापनीय तदीरणात् अनुभूति तत्र मानम प्रतिजज्ञे श्रुति स्वयं। तो तापनीय उपनिषद में ये वर्णन किया है, इस माया के स्वरूप को बताया है। तत्अनुभूति मान, उस माया के स्वरूप का अनुभव प्रमाण भी है। केवल शास्त्रीय प्रमाण नहीं है, अनुभव भी प्रमाण है। श्रुति स्वयं प्रतिजग्रे, श्रुति स्वयं ऐसा कहती है, अनुभव भी प्रमाण। हजारों श्रुतियां कहें कि माया ऐसी है, माया ऐसी है, लेकिन आपके अनुभव में नहीं आती तो कोई उस महत्व नहीं रखती, महत्व नहीं रखती। सैकड़ों श्रुतियां कहें कि घट नहीं है, ये पट है, घट नहीं है पट है, तो भी आपके अनुभव में नहीं आया तो स्वीकार नहीं। तो तब माया तम रूप है, इसमें अनुभव प्रमाण पहले श्लोक से बताते हैं। जल मोहात्मकम तच्च इति अनुभावयति श्रुति आबाल रूपम स्पष्टत्वात् आनंतम तस्य साध्वी। जल मोहात्मकम तच्च, जल मोहात्मकम तच्च, ये कैसा? जल और मोहात्मक ये सबके अनुभव में आती। जड़ता रूप और मोह के रूप में सबके अनुभव में आती। किसके अनुभव? आबाल गोपम, यानी बच्चे से लेकर के बच्चे से लेकर के ग्वाल तक, ग्वालिया तक, जो गाय चराने वाला जंगल में, वो भी जो मतलब कहने का जो अनपढ़ है, जिसने कई माया शब्द ना सुना है, उनको भी ये स्पष्ट रूप से ये बात समझ में आती है। यानी उसकी अनंत प्रसिद्धि है, व्यापक है। माया की व्यापकता, जड़ता, मोहता सब में व्यापक है, सब समझ, चाहे वो माया सब भले ही ना जानते। जड़ मोह का स्वरूप क्या है? अचिदात्म घटादीनाम यत्स्वरूपम जड़म हि तत् यत् कुंठी भवेत बुद्धि समूह इति लौकिकाः। अचिद आत्म घटादीनाम, जो जड़ पदार्थ है, घटादी का जो स्वरूप है, तत् ही जड़म, वह जड़ स्वरूप है। यत्र बुद्धि, जिस विषय में बुद्धि कुंठित हो जाती है, जिसकी जहां बुद्धि काम करना बंद कर देती है, अचेतन घड़ादियों का जो स्वरूप है वही जड़ स्वरूप है। और जिसके विषय में बुद्धि काम करना बंद कर देती है, कुंठीभूत हो जाती है, उसी का कहते हैं मोह। तो दो रूप बताए थे, जड़ और मोह। घटादी पदार्थ क्या जड़ है, और जिनके विषय में हमारी बुद्धि काम नहीं करती है, उसी को मोह कहते हैं। यानी ऐसी विचित्रता, मुंह वैचित्र धातु से क्या बनता है? मोह शब्द बनता है। विचित्रता, इसको मानिए, इसको मानिए, ये ठीक है या ये ठीक है, बुद्धि काम ही नहीं करती, मोहित हो जाती। वो भी पगला गया, वो भी पगला गया। तो वो जो है वो उसी को मोह कहते हैं। इति लौकिकाः, ऐसे लौकिक सब लोग कहते हैं भाई हमारी बुद्धि काम नहीं करती, कर रही। तो इस प्रकार सर्व अनुभव सिद्ध ये बात है। यानी पढ़े लिखे भी और बेपढ़े लिखे भी, सबको ये माया, चाहे बाबा हो चाहे बाबू, यदि बोध नहीं हुआ है बाबा को
तो बाबा भी मोह से माया से ग्रस्त। बोधवान ही इसका पार पाता है, नहीं ये कोई इसके निकल नहीं पाता। दुर्घट तो सर्वानुभव सिद्ध लक्षण अनंत सिद्ध हुआ, यानी इसका सर्वानुभव सिद्धत्व लक्षण क्या हुआ? अनंत सिद्ध हुआ, व्यापकता सिद्ध हुआ। अब माया को सर्वानुभव सिद्ध मानने पर घटादि की तरह ज्ञान के द्वारा उसकी निवृत्ति नहीं होगी। जब तुम व्यापक मान है, इसका लक्षण क्या? सर्वानुभव सिद्ध लक्षण यानी अनंतता। तुमने उसकी अनंतता सिद्ध उसको हो गई, तो माया को सर्वानुभव सिद्ध मानने वाले घटादि की तरह ज्ञान के द्वारा उसकी निवृत्ति नहीं होगी। इस आशंका का उत्तर देते हैं, इत्थम लौकिक दृष्टा एतत् सर्वैरपि अनुभूयते, युक्ति दृष्टा तो निर्वाच्य ना सदा सीत इति स्मृते। इस प्रकार लौकिक लोगों की दृष्टि से, लोक प्रसिद्धि दृष्टि से ये जड़ मोह तमो रूप है। ये जो माया है जड़ मोह तमो रूपी है। लौकिक लोगों की दृष्टि सर्वे अपनी असब के द्वारा ये अनुभव में आती है। इसलिए इसको क्या कहा? अनंत कहा। अनंत कहा क्योंकि तो सबके अनुभव में आ रही है, इसलिए अनंत शब्द कहा। तो युक्त दृष्टि परंतु विचार दृष्टि से ये ऐसी बात नहीं, अनिर्वचनीय सिद्ध होती। क्योंकि क्यों अनिर्वचनीय सिद्ध होती है? ना तो इसको सत कह सकते हैं, ना इसको असत कह सकते हैं, ना सदा सद उभय रूप कह सकते हैं। सन्नाप्य सन्नाप्य उभयात्मिकानो, भिन्नाप्य भिन्नाप्य उभयात्मिकानो, संज्ञाप्य नंगाप्य उभयात्मिकानो, महाअद्भुता निर्वचनीय। कोई महाअद्भुत चीज है, अनिर्वचनीय, उसका निर्वचन नहीं किया। और भी एक आचार्य उन्होंने क्या कहा, वो है ना जिनका वेदांत जिनका है, ग्रंथ है ना, अरे आचार्य में इसमें पढ़ा जाता है शास्त्री में। अज्ञानम तो सदसदाभ्याम अनिर्वचनीयम त्रिगुणात्मिका भाव रूपम ज्ञान निवृत्त यति किंचित। उन्होंने परिभाषा दी कि अज्ञान क्या है? त्रिगुणात्मिका है, अनिर्वचनीय है और भाव रूप है, अभाव रूप नहीं। वेदांत सार है सर, सदानंद जी वेदांत सार ग्रंथ का ये पंक्ति। तो वहां त्रिगुणात्मिका भाव रूपम यत् किंचित, भाव रूप कोई चीज है, कोई चीज है, ऐसा उन्होंने अज्ञान को उन्होंने परिभाषा बताई। तो ये ना तो उसको सत कहा जा सकता, ना असत कहा जा सकता है। श्रुति वचन अज्ञान की अनिर्वचनीयता का ही प्रमाण है। अब देखो ये नासदी सूक्त का वाक्य उद्धृत लगा, ना सदासी, पर वह नासदी सूक्त जो कहा है वो परमात्मा के विषय में कहा, तो यहाँ माया के विषय में क्यों कह दिया? किसी को ऐसा प्रश्न बना है? क्योंकि नासदी सूक्त तो परमात्मा के विषय में और यहाँ माया के विषय में उसको उद्धृत किया है। तो आचार्य बहुत घोटाला कर रहे हैं। घोटाला नहीं है, पूरी श्रुति वहां परमेश्वर के विषय में की गई है। परमेश्वर की को भी तो वो भी तो मन वाणी का विषय नहीं है, ऐसे माया भी मन वाणी का विषय नहीं। इसलिए दोनों उभय रूप दोनों जगह ये बात मान ली जाएगी। इतने अंश में इतने ही। हाँ। इस श्रुति का तात्पर्य बतलाते हैं, ना सदासी विभावत्वात् नो सदासी च बाधनात् विद्या दृष्टा सुतम तुच्छम तस्य नित्य निवृत्तितः।
नासीत, असत न आसीत, असत न आसीत, अज्ञान असत भी नहीं है। विभावत्वात् क्यों मालूम पड़ता है, सबको मालूम पड़ता है, इसलिए असत नहीं है, शून्य भी शून्यवत नहीं है। सत नो आसीत, और सत भी नहीं है, क्योंकि ये हमेशा ठहरता नहीं, हमेशा रहता नहीं है, क्योंकि बाद में आता है, ज्ञान के द्वारा उसका बाद हो जाता है। विद्या दृष्टिया ज्ञान दृष्टि से अथा सात दृष्टि तुच्छम सुतम, ज्ञान दृष्टि से ये तुच्छ, ये अज्ञान क्या है, तुच्छ है। केवल हम इसको महत्ता सत्ता उपयोगिता से इसको जीवित कर दे। कल सुनाए थे ना मन के विषय, मन भी तो माया ही है, अलग क्या है। तो ये जो ज्ञान, ये तुच्छ वस्तु है, तुच्छ वस्तु को की सत्ता महत्ता रमणीयता उपयोगिता आदि जब दे देते हैं तो ये ही बलवान हो जाती है। तो ये तीन काल में नहीं है, इस प्रकार श्रुति ने कहा। तस्य नित्य निवृत्तता, ये नित्य निवृत्त है, नित्य निवृत्त है, समझना है, निवृत्त नहीं करने है। ये अविद्या है और उसको निवृत्त की जाए ऐसी बात नहीं कहती है श्रुति। संत लोग ऐसा नहीं कहते हैं, वो शब्द ऐसा प्रयोग कर देते, लगता है कि ऐसा कह रहे हैं, पर उनका तात्पर्य होता है नित्य निवृत्ति की। कोई ही समझना है कि नित्य निवृत्त है। प्रपंचो यदि विद्येता निवर्तेत न संशया, माया मात्र निदम द्वैतम अद्वैतम परमात्मा। यदि प्रपंच होता तो इसकी निवृत्ति होती, केवल समझना कि है ही नहीं, और हम उसको निवृत्त करने के लिए निवृत्त करें, ये प्रतित्व हमारा कर्तृत्व जागृत होगा। और समझ रहे हैं कि है नहीं, तो फिर क्या कर्तृत्व है? जो वस्तु है ही नहीं तो उसको हम समझने में, हम समझ ही तो रहे हैं, इसमें क्या कर्तृत्व होगा, क्या अहंकार बनेगा? किसी वस्तु को बनाने में या मिटाने में, बनाने में मिटाने में अहंकार हो सकता है, कर्तृत्व हो सकता है, लेकिन जो है ही नित्य निवृत्त ही है, उसको क्या अभिमान होगा, क्या कर्तृत्व होगा? हम रोज शौच जाते हैं, किसी को ये अभिमान होता है कि हम रोज शौच जा रहे हैं? किसी को होता है ऐसा अभिमान? या करता किसी कर्तृत्व जागता है कि हम तो आज शौच होकर आए हैं? क्योंकि नित्य सहज ही है। ऐसे ही हम सहज समझ रहे है ही नहीं, बस यही उसकी निवृत्ति, समझ रहे उसकी निवृत्ति। अब उपादान जो जिस माया को बताया था, उस माया का ही अर्थ को उपसंहार करते हैं। तुच्छ अनिर्वचनीय